वो कहते हैं ना, एक साइंटिस्ट पलवल में आ गया, साइंटिस्ट पलवल में आ गया, तो वो एक आदमी भैंस का दूध निकाल रहा था। तो उसने कहा सर पीजिए दूध। कह रहा दूध बाद में पीऊंगा, पहले इस भैंस को ले जाना यूनाइटेड स्टेट्स। उसने बोला सर जी क्या करेंगे? बोला काला भैंस हरा चारा खा के सफेद दूध कैसे देती है, पहले ये देखूंगा मैं। हाउ इट इज पॉसिबल? तो मेरे फादर मदर को मैंने बोला तुम सुबह सैर नहीं करते हो, तो उन्होंने बोला तू ही कर ले, बहुत है, अब बाहर से नहीं होती। मैंने कहा देखो आज तुमको मैं आखिरी टाइम बता रहा हूं, अगर तुमने सुबह से वॉकिंग चालू नहीं करी तो फिर मेरे पास तुम्हारा इलाज है। उसने बोला बहुत देखे, तो ट्रेनिंग हमको मत दे तू। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, नया नया नोट आएगा 2000 का, तब की बात बता रहा हूं। तो मैंने मम्मी से पूछा पापा आज वक्त पे गए? उन्होंने बोला नहीं। मैंने कहा तुम गई? नहीं। मैंने कहा इधर 2000 का नोट लिया। उसने बोला हाय क्या कर दिया? मैंने कल फिर फाड़ूंगा अगर नहीं जाओगे। एक 2000 के नोट में 5 किलोमीटर दोनों चलना चालू हो गए, एक नोट। अरे मैंने कहा मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, मैं तुमको कुछ नहीं बोल रहा, मैं अपना नोट फाड़ रहा हूं। उसने बोला ये कौन सा तरीका है? मैंने कहा मेरे पास यही तरीका है। नहीं माय डियर फ्रेंड्स, टाइम सबके पास वही है यार। इसी 24 घंटे के अंदर अब्दुल कलाम हो गया, इसी 24 घंटे के अंदर तेंदुलकर हो गया, लता मंगेशकर हो गया, और दुनिया भर के एग्जाम्पल है। तुम्हारे पास भी वही 24। कदर करना समय की। देखो कहते हैं कि 2 तरीके से आदमी बदलता है, या खुद बदल जाए या समय उसको बदल देता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कड़वा शब्द, खुद बदल गए तो ठीक, समय ने बदला में तो बड़ी तकलीफ होती है। कि पैसा कमाने के लिए कुछ ना कुछ दांव पर लगाना पड़ता है यार, है ना। जब तक आप कुछ दांव पे नहीं लगाते ना तो पलट के कुछ आता नहीं है यार। वो कहते हैं जिंदगी कभी देती नहीं है, जिंदगी सिर्फ लौटाती है जो आप दिया होते हो उसको। जिंदगी कभी आपको देगी नहीं, जिंदगी आपको सिर्फ लौटाएगी। क्या लौटाएगी? जो आप उसको कभी ना कभी किसी भी रूप में दिए होगे। खाली रहना, हल्के रहना। मैं बता रहा हूं आपको, पैसा संभालना बहुत आसान है। आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। पैसा संभालना फिर भी आसान है, लेकिन इज्जत संभालना बहुत मुश्किल काम होता है। आप जिस रास्ते पे चल पड़े हो वहां आपको पैसे भी आएंगे, इज्जत भी आएगी, बस। मैं बताना चाहता हूं सर, आर्मी ऑफ शीप led by a lion will beat the army of lion led by sheep, है ना। भेड़ों की फौज को अगर शेर लीड करे तो उस फौज को हरा सकती है जिसको भेड़ लीड कर रही है, लेकिन फौज शेरों की है। इट्स ऑल अबाउट एटीट्यूड। 2 तरह के शेर हैं इस दुनिया में, एक होता है जंगल में और एक होता है सर्कस में। दोनों ही शेर होते हैं। ज्यादा कंफर्टेबल कौन होता है, जंगल वाला कि सर्कस वाला? सर्कस वाला कंफर्टेबल है। क्यों कंफर्टेबल है? उसको खाने के लिए दर दर भटकना नहीं, कहीं जाना थोड़ी है ना शिकार करने के लिए। 3 टाइम खाना मिलेगा, मस्त गोश्त मिलेगा उसको, कहीं जाना नहीं है, किसी से खतरा नहीं है, कोई नेचुरल कैलामिटी उसको प्रभावित नहीं करेगी, और एक मस्त एनवायरमेंट में रह रहा है, कहीं आना नहीं जाना नहीं, टेंशन नहीं, बहुत खुश है। और दूसरी तरफ जो जंगल का शहर है उसको कभी खाना मिलेगा कभी खाना नहीं मिलेगा, तकलीफ में रहेगा। बरसात आएगी तो सर छुपाने को कभी कभी जगह नहीं मिलेगी, कभी पानी नहीं मिलेगा, तकलीफ में है। 3 टाइम क्या, 1 टाइम भी खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी। दोनों शेर हैं, एक जंगल का एक। आपको मौका मिले तो कौन सा शेर बनना पसंद करोगे, जंगल का कि सर्कस का? और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर एक बार आप कुदरत से जंग लड़ लो और जीत जाओ, कुछ समय के बाद ये कुदरत सहयोगी हो जाती है तुम्हारी। यही कुदरत जो तुम्हारे आगे परेशानी खड़ी करती है, एक दिन यही सपोर्ट में आके तुम्हारे खड़े हो जाएगी। और अगर कोई अड़ंगी डालेगा भी सही तो पैर उठा के फेंक देगी पहाड़ पे। पहले विरोध करेगी फिर सपोर्ट करेगी। आप मैंने बोला यही तरीका है यार। हम लोग डंडे के लोग हैं, जब तक डंडा नहीं पड़ता काम नहीं करते सर। मैं बता रहा हूं सर, जब 15 दिन छुट्टी होती थी ना स्कूल एग्जाम के अंदर, 15 दिन किसी एक पेपर में छुट्टी होती थी, टट्टू नहीं पड़ता कोई। 1 दिन छुट्टी हो साला आग लगा देता है उसी 1 दिन में। 15 दिन में क्या बोलता है, कल कर लूंगा, कल कर लूंगा। और जिस काम से आपका पेट पलता है ना सर, घर चलता है, उसको कभी गलत मत बोलना और कभी उसकी बुराई मत करना उस काम की।
धंधा तो कभी बड़ा होगा कभी नीचे हो जाएगा। ये थोड़ी जब नीचे हो जाएगा तो काम बेकार है। हम तो मौसमों की तरह तुरंत बदल जाते हैं। पे आउट अच्छा तो इससे बढ़िया कंपनी कोई नहीं, पे आउट बेकार तो गलत फंस गए। बरसाती मेंढक। तो मैं आपसे सिर्फ इतना बताना चाहता हूं सर, जिससे पेट चलता हो, पेट पलता हो, आपका रसोई चलता हो, उस काम के लिए, और हमेशा ये बोलना कि काम अच्छा है, बरकत होती रहेगी सर। जिस दिन आपने बोला ना ये काम कुछ नहीं कर रहा, आपकी रसोई खाली होती चालू हो जाएगी। पीछे मत हटना यार, क्योंकि लोग तुमको पीछे करने का भरसक प्रयास करते ही होंगे। अड़ोसी पड़ोसी दोस्त रिश्तेदार आते जाते पिन मारते होंगे तुम्हारे गुब्बारे के अंदर। हम यहां से तुम्हारे गुब्बारे में हवा भरेंगे, बाहर जाते कोई ना कोई बैठा होगा काल नेमी। तो जब भी कुछ अप्रत्याशित हो, यह अप्रत्याशित है, ये अप्रत्याशित है आपके साथ, कभी भी जीवन में कुछ अप्रत्याशित हो तो ये समझ लेना कि हाथ पीछे किसी और ने जोड़ रखे हैं। आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है यार, चौधरी होने का जरूरत नहीं है कि तुम्हारा कल पे आउट 1 महीने का 5 लाख आ जाए, 6 लाख आ जाए, 10 लाख आ जाए तो चौधरी मत होना। बस इतना समझ लेना कि इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ होगा। कौन जिम्मेदार है अगर आप पैसे नहीं कमा सकते? कोई जिम्मेदार नहीं है दोस्त। किसने मना किया है कि आप और हम ज्यादा से ज्यादा पढ़ें? किसने आपको मना किया है कि हम स्वस्थ रहें? कौन आपको रोकता है पैसे कमाने से? नोबडी। वही आदमी आपको रोकता है जो शीशे में आपको दिखाई देता है, और वो है नोबडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू। आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कहते हैं इंसान खुद ही है। ये रावण को हनुमान की पूंछ से बहुत तकलीफ थी। पूंछ, क्योंकि पूंछ ने कांड किया था। और जो आदमी बढ़ जाता है उसकी पूंछ से सभी को तकलीफ होती है कि इसकी इतनी पूंछ क्यों हो रही है। और एक शख्स से सीखी अंदर अहंकारिता जो पूरी दुनिया के रोल मॉडल है, और वो है हमारे हनुमान जी। उनसे बड़ा निरअहंकारी ढूंढना बड़ा मुश्किल है यार, है ना। और उन्होंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं। अब किसी ने मुझे बोला कांड शब्द का इस्तेमाल क्यों करते हो, ये अच्छा शब्द है। अरे मैंने कहा रामायण में भी अयोध्या कांड, लंका कांड, सुंदर कांड, सारे कांड किए हैं वहां भी, तो कांड अच्छा शब्द होता। मैंने कहा बेटा इसको अच्छे तरीके से लेते हैं। जिंदगी में ना मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती है। ध्यान से सुनना। जिंदगी में चलो मान लेते हैं आप चाय पी रहे हैं और ऊपर एक वर्क जम जाता है, मलाई बोलते हैं उसको। क्या करते हैं? हटा के पी लेते हैं। तो जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आगे मैं क्या करूं, अबे साइड कर पी। तो चुनौतियां साइड करो साला, बढ़ो आगे। कहानी आपको क्यों सुना रहा हूं मैं? आपको कहानी ये इसलिए सुना रहा हूं कि उसने जब बॉल पे लिख दिया होगा ना कि ये क्षण तेरी जिंदगी में फिर नहीं आएगा, ये जाने के बाद वो बियर नहीं पी रहा होगा, पॉपकॉर्न नहीं खा रहा होगा, बर्गर सैंडविच डोसा नहीं खा रहा होगा, एक चीज कर रहा होगा। क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा एक लाइन लिखने के बाद। लिख दिया, अब उसको प्रूफ करना है, उस जैसा बन जा। उस लाइन को प्रूफ करने लायक बनना है उसको। कितनी प्रैक्टिस करी होगी कि इज्जत खराब ना हो जाए। और मेरी एक बात याद रख लेना, कितने भी बड़े हो जाओ, कितनी भी तरक्की कर लो, कितनी भी दौलत कमा लो, कितनी भी शोहरत कमा लो, एक बात ध्यान रखना, गांठ मान लो, तुम्हारे पैरों ने जमीन तो नहीं छोड़ी। बस अगर पैर जमीन ना छोड़े, किसी का बाप तुमको हरा नहीं सकता। है मेरा चैलेंज है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने बोला यार यू हैव टू बिलीव इन गॉड इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, यू हैव टू बिलीव इन गॉड। सबसे पहले मेरी पृष्ठभूमि है और ये मानता हूं कि आपको भगवान में अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहां से ये निकालेंगे वहां से कोई नहीं निकालेगा। जहां से ये निकालेंगे वहां से तुमको कोई नहीं निकालेगा, और जहां सब छोड़ देंगे ये नहीं छोड़ेगा। तो यू मस्ट बिलीव इन गॉड। कुछ मत करो, एक दिन सोचो फेसबुक नहीं देखूंगा यार, इच्छा शक्ति मजबूत। अगर आपने एक दिन फेसबुक अपने मोबाइल पर नहीं देखा और अगले दिन आप एक अलग इंसान बन के निकलते हैं, यस आई कैन। मैं अगर ये कर सकता हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। छोटे छोटे प्रयोग करिए सर,
छोटे छोटे प्रयोग करिए, इससे आपकी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, मन जागृत होता है और ये चीजें आपको जिंदगी में फॉरवर्ड करती है, आगे लेके जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप छोटे छोटे प्रयोग करें जिनका कोई रेलेवेंस नहीं है